देख बे देख आलेख के खेल को, देख बे देख आलेख के खेल को, बना सर्वज्ञ नाना अपारा। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, ये सारा जगत और जगत का आधार शक्ति, उसकी ये लीला है। आप जो है अंतर्नी दृष्टि खोल के उस मालिक की ताकत को जो है तो अनुभव रूप से देख ले। एक ही ताकत होते हुए और सब में समान शक्ति होते हुए अनेकों जो है रचना और लीलावीत है। इसको जो है यही पुरुष जान सकते जो अंदर में जो है उस मालिक का अनुभव जिसके अंदर में प्रकट है, वो पुरुष जो है सर्वत्र रूप को देख सकते। हम लोग भी कह सकते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा है, मगर कहीं मात्र से वो हमारे प्रत्यक्षताई में नहीं आएगा। कहने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वव्यापी, एक ही ब्रह्म जो है सबके अंदर में मिला हुआ, ये सारी हम कहेंगे, मगर जब तक जो है उसका प्रत्यक्ष हमारे पास जो है प्रमाण नहीं है, तब तक जो है हमारा कहना जो है केवल कल्पना है। इसलिए कबीर साहब जी जो है जागृत करते हुए फरमाते हैं, देख एक ही मालिक सर्वव्यापी और सब जीवों में एक सा है और अनेकों रूप रूपादि के धारण करके ये खेल रचा हुआ है, तो उसको जो है प्रत्यक्षताई में देख। देख बे देख अलेख के खेल को, बना सर्वज्ञ नाना अपारा। आप ही भोग विलास रस कामिनी, आप ही भोग विलास रस कामिनी, आप ही नंद का कान्हा कुमारा। ये सारा भोग सामग्री में भी जो है आप ही व्यापक है। आप ही धन द्रव्यादि, आप ही स्त्री पुत्रादि, जो दिखता है वो सब में जो है तो आप है। और हमारी बुद्धि की समझ जहां तक है तहां जो है तू ही तू है। आप ही इधर कंस बना, आप ही इधर नंद कुमार कृष्ण बन के उसको मारा। कंस के अंदर में दूसरा नहीं और कृष्ण के अंदर में दूसरा नहीं। एक ही ताकत जो है वहां कंस बनी और इधर कृष्ण बन के अपने आप को ही आप ही मारा। ये आप ही भोग विलास रस कामिनी, आप ही नंद का कान्हा कुमारा। आप ही भक्त प्रह्लाद हिरण्याकुश, आप ही भक्त प्रह्लाद हिरण्याकुश, अपना उदर ले आप फारा। आप ही जो इधर हिरण्यकश्यप बना, आप ही उधर प्रहलाद बना। आप ही अपना पेट आप ही फाड़ा, दूसरा कोई है नहीं। हिरण्याक्ष में जो है दूसरा कोई नहीं था और प्रहलाद में दूसरी शक्ति नहीं थी। यहां भक्त बना, उधर उसका भक्तों का विरोधी बना। आप ही अपना उधर को फाड़ ये आप ही भक्त प्रह्लाद हिरण्याकुश, अपना उदर ले आप फाड़ा। कहे कबीर यह मन का खेल है,
कहे कबीर यह मन का खेल है, चित्र ये बानते कौन मारा। का ये सारा ही जो है मन का खेल है। मन ही अनेकों अवतार आदि लेता और मन ही रक्षक बन जाता, मन ही जो है आखिर भक्षक बन जाता। अब समझो कि किसान आप ही जो है अपने जमीन में धान्य बोता, आप ही पानी देके उसकी रक्षा करता, आप ही बढ़ाता, फिर आप ही काट के आप ही खा ले। इसी तरह सब जीव जनतादिकों को आप ही उत्पत्ति थे। जब जो है जय और विजय ये दोनों ही जो है विष्णु के द्वारपाल, एक कोई महर्षि जो है वहां गए विष्णु दर्शन के लिए, इन्होंने जय विजय जो है द्वारपाल उनको रोक दिए, अभी आप अंदर जा नहीं सकते। ऋषि जो है महातपस्वी और शक्तिशाली थे, उन्होंने कहा कि जब भगवंत के दर्शन के लिए भक्त जन जाने के लिए रुकावट क्यों? तुम ऐसे बड़े स्थान में रहने से तुमको ममकारत्व प्राप्त हो गया, आप लोगों ने हमारा अपमान किया, इसलिए तुम आगे जो है राक्षस हो जाओ। तब वो दोनों ही घबरा के जो विष्णु के पास जाके प्रार्थना करें, महाराज हम लोग तो कुछ किए नहीं, मगर हम शापग्रस्त हो गए। विष्णु उस ऋषि से जो है प्रार्थना किए, इन विचारों को जो है उस श्राप दे के जो है मुक्त करो। तब वो ऋषि कहते हैं कि आपके प्यार से, आपके सन्निधान रहने के कारण से इनके अंदर में ये ममकारत्व आई है। ये आपसे विरोध करेंगे तो 3 जन्म में आपके पास आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे तो 7 जन्म में आना पड़ेगा। तो आगे उन्होंने सोचा विरोध ही क्यों न होवे, हम 3 ही जन्म में जो है हमारे स्वामी के पास आएंगे। इसलिए जो है वहां जो है हिरण्यकश्यप आदि बने और वही आगे जो है रावण कुंभकर्ण आदि के बने, आगे कंस वक्रदंत आदि के बने। और उनका झगड़ा, वहां का झगड़ा यहां जो है उन्होंने फैसला किया और हम लोग जो है किसी को विरोध धारण किए, किसी के साथ मोहब्बत रखे। ये सब जो है सारा ही मन का खेल है, या उस काल शक्ति का खेल कह दिए तो भी कोई हर्जा नहीं। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हो, कहे कबीर यह मन का खेल है, कहे कबीर यह मन का खेल है, चित्र ये बानते कौन मारा। कहर की जहर दिल बीचते दूर करो, कहर की जहर दिल बीचते दूर कर, खोज दिल बीच जहाँ बसत हक। अब जो है कबीर साहब जी और सत्य और निश्चय को दृढ़ कराते हुए वर्णन करते हैं। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में जीव भावना प्रधान है। वो जीव भावना क्या, भय क्या, एक ही बात। हर एक बात से जो है इसके अंदर में डर है। अब मैं जो है बाहर जाऊंगा, जोर से बारिश आएगी, जाने में तकलीफ होगा, वो डर साथ ही है। और जाने से पहले उधर घर में कैसा व्यवस्था है, क्या है, ये जो है डर ही। तो यानी जो है डर ही जीव भाव है।
ममकारत्व, ममकारत्व से डर, ये जीव भावना है। इसलिए कबीर साहब जी आप सिद्ध देते हैं, तेरे अंदर में जो भय और डर है इसको कहर कायर कहते हैं। इस कहर के लहर को तू त्याग दे, यानी भय और डर को जो है छोड़ दे। भक्ति वो चीज है, इस जीव भाव रूपी डर को दूर हटाने वाली है। जब तक हमारे अंदर में कोई ना कोई किसी बात की मर्यादा या नुकसान और कष्ट, ये जो है सारे भय हैं, तब तक हम सद्भक्ति में जागृत हो नहीं सकते। क्या 1000 उपाय करो, वो भय दूर होना चाहिए। जब भय दूर हो जाएगा, निश्चयता ही आ जाएगी। निश्चयता ही आया, परमात्मा पास ही है, कहीं दूर नहीं। मगर ये सारे ही जो है कहर है, यानी कायर भाव है, इसको दूर कर। जो कुछ होता है मालिक की मर्जी से सब कुछ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तू डरेगा तो भी मरण नहीं छूटेगा। आज या कल तो मरना ही है, भयग्रस्त होने से मरण नहीं छूटेगा। अपने आप को मर्जी जितना किसी भाव से बचाना चाहे, कितना दिन बचेगा तो। इस वास्ते उन सारे ये भयों को त्याग के एक निश्चय रूपी परमात्मा के अंदर में जो है आप अहोरात्र लक्ष्य लगा के उसका गुणानुवाद रूप जो है अपना हृदय बना लो। और कहर की जहर दिल बीचते दूर करो, खोज दिल बीच जहां बसत हक। इस डर को त्याग के तेरे जो है हृदय साक्षी जो है हक का नाम सत्य, तू सत्य का तलाशी बन। अब सद्गुरु क्या देते हैं हमको? सत्य नाम। वो भी जो है सत्य का शोधने के लिए युक्ति बताते। उस नाम के आधार से जो है तू सत्य का शोधक बनेगा, तू सत्य रूप हो जाएगा। और दिल के अंदर में जब तक डर है, भय है किसी बात का भी, तब तक तू सत्य के साथ मिलाप कर नहीं सकता। जी, खूब महबूब है, खूब वह यार है, खूब महबूब है, खूब वह यार है, करण कारण जहां सबद पक्का। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस टाइम में द्रोणाचार्य ने बहुत गुस्से में आके ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब ब्रह्मास्त्र आ रहा तो बाजू हो जा। तो उसका रथ जो है एक तरफ किया उस अस्त्र को चुकाने के लिए। मध्य सेना में भीम लड़ रहे थे। उनके पास जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि भीम, द्रोणाचार्य का ब्रह्मास्त्र आ रहा तो बाजू हो जा। तब भीम कहता है कि तू अर्जुन की जाके बोल, मैं क्षत्रिय और युद्ध में खड़ा होके और मैं भाग जाऊं। अच्छा बोल देता तो अर्जुन ही मानता हो तो उसको ही कह दो। इस तरह जब जो है भक्ति रूपी रण मैदान में तू खड़ा, उसके अंदर में तेरे अंदर में भय है, तो जो है मैं भक्ति करते जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, हमारे जात बिरादरी क्या करेंगे, आगे मैं जो है किस तरह से खाऊंगा, फलाना, ये 3 तूफान जो है तेरे हृदय में आ जाए तो उस हक का यानी सत्य का तलाशी बन नहीं सकता। जब जो है तू सच होके निकलेगा तभी वो सच पावर तेरे अंदर में आएगी। जब तक डर है, अब मीराबाई राणा की जो है स्त्री, उनको जो है राणा ने जहर दे दिया और दासी कहती है कि ये जो है गुरु चरणामृत है। हंस के कहती है कि ये चरणामृत है, लाओ। उसी वक्त पी तो कुछ भी नहीं। राणा ने फिर सोचा कि ये मरी नहीं
तो फिर एक जो है जहरीला सर्प लिया, एक कमरे में बंद करके सर्प छोड़ दिया। दासी कहती कि इस टोकरे में जो है बहुत अच्छे राणा ने जो है दगीना भेजे हुए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा। दरवाजा बंद करके वो टोकरा खोली, अंदर काला भुजंग, उसको लेके अपने गले में डाली, उसका जहर ठंडा हो गया। इसका कारण क्या? कोई ये न करे कि भाई मैं भी जो है गले में डाल के परीक्षा लूं, काट खाएगा वो मरेगी। उनके अंदर में ये शक्ति थी, ताकत थी, सच के साथ उनका ताल्लुक था। वहां जीव भावना नहीं थी, जीव मरने वाला। गले में सांप डाली तो कुछ भी नहीं होगा। इस तरह आप दृढ़ताई पर जब आओगे, परमात्मा दूर नहीं। करू का नको, होएगा या नहीं होएगा, मैं ऐसा करूं तो कैसा होएगा, बस बाबा तू ही बोलता ना कैसा होएगा, कैसा ही होएगा। और दूसरा वहां कौन है? तू ही कहता है कि करो, नको तो फिर क्या होएगा। ये अनुमान और संदेह परंतु भाव को त्याग दे, तब जो है तो सच बने। जी, खूब महबूब है, खूब वह यार है। क्या वो बड़ी आनंद और संतोषित वस्तु है, वो प्यार का समुद्र है। जी, करण कारण जहां सबद पक्का। क्या करने वाले भी, करने के लिए जो कारण शक्ति, वो सारा ही का ही मूल जो है वही सत्य नाम और सत्य शब्द है। जी, खड़े दर्दवंद दरवेश दरगाह में, खड़े दर्दवंद दरवेश दरगाह में, खैर यार मेहर मौजूद मक्का। कहते हैं दो विरही जिनके अंदर में प्रेम का, भक्ति और रस और जागृत है, उस सत्य मालिक के दर्दमंद यानी जो है जिनके अंदर में विरह का बाण लगा हुआ है, जिनका हृदय अहोरात्र जो है कशिश में है, ऐसे पुरुष जो है मालिक के दरवाजे में खड़े हैं, क्योंकि उनकी राह देख रहे, उनको मिलने की चाह अतिशय बड़ी हुई है। ऐसे पुरुष का नाम जो है विरह और भक्ति। और हम लोगों के अंदर में नाम का भूल क्यों पड़ता? तो इसलिए पड़ता कि हमारे अंदर में इतनी विरह नहीं है और सच्चा चाह नहीं है। तो जब कभी जो है किसी की वाणी सुनी या ग्रंथ पढ़ा, तब जो है इसको याद आता है कि चलो दो चार नाम ले लेंगे। एक माई नाम ली थी, उसको पूछा गया कि तू नित्य प्रति नाम स्मरण ध्यान चिंतन करती है? हाँ, 3 टाइम करती हूं। बोले कब कब? सुबह उठते साथ 2 नाम लेती हूं, रोटी खाने के बाद 2 नाम, फिर शाम को सोते समय में 2 नाम। इस तरह सारा मिलके 6 नाम। अब ऐसा 6 नाम लेने वाले को परमात्मा मिलेगा? इसी तरह जो है हम लोगों की भक्ति है। अब कोई गणपति आया तो साल भर में एक बार उसको लाके बिठा दिए, उसके सामने जो है आरती भजन वगैरह किए, चाय पानी वगैरह हुआ, गणपति समुद्र में, ये धर्म है, कुछ नहीं। ये साल भर की भक्ति हुई। अब उसी तरह गौराबाई आई, उसका भी ऐसा जो है कर कुरा के भेज दिए। ऐसे ही हम जो है नाम भी लिए, 2 नाम कभी लिया कभी नहीं, वो भी संकट पड़े पर। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसा नाम लेने का विधि नहीं, तुम्हारा हृदय नाममय होने। जो रामदास स्वामी क्या कहते हैं, सदा सर्वदा योग तुझा घड़ावा, इन्हें मेरा हृदय और तेरा मिलना, ये दोनों एक जो है होना चाहिए हमेशा के लिए। ये नहीं कि 2 नाम की भक्ति करें और वो नहीं। इसका
खड़े दर्दवंद दरवेश दरगाह में खैर मेहर मौजूद मक्का। और दया और संतोष, इसी का नाम जो है मक्का। क्या दया और संतोष शक्ति जो है किसमें है? उस मालिक के अंदर में। वो मालिक तेरे साथ हुई, तब जो है उस मालिक में मिलके तू मालिक रूप बन सकता। जब तक मालिक एक और मैं एक दो है, तब तक वहां सुख कहां? द्वैत ही दुख है। जिक्र कर फिक्र को दूर कर। जिक्र कर फिक्र को दूर कर। कहे कबीर यह सखुन मत पक्का। अब जिक्र नाम याद और नाम स्मरण, ऐसा नाम स्मरण करो। फिक्र नाम चिंता, अपने हृदय से जो है चिंता ही न रहे। आशा तो एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। दूसरा कोई जो है आपके हृदय में चिंता और आशा उठता हो, उसको सत्य नाम रूपी जो है शक्ति सामने स्मरण रूप से लेके उसको हटाओ, और अहोरात्र आपका ख्याल जो है सत्य नाम स्मरण में ही रहे। सत्यनाम स्मरण आपके अंदर में प्रगट का प्रमाण क्या? तो दूसरा कोई चिंता न है, वही प्रमाण। और हमारे अंदर में चिंता है, दुनिया की जो है सुख दुखादि के तरंग उठते हैं, तो हमारा उस नाम का और सत्य का समागम नहीं है, समझो। वो नहीं होने से जहां साहूकार नहीं होंगे वहां चोरों की बस्ती रहेगी, जहां साहू होंगे वहां चोर नहीं रहेंगे। वो चोरों को उसी वक्त पुलिस के हाथ में दे देंगे, और जहां साहूकार नहीं है वहां सारे चोर और जुगारी दारूबाज ये भरेंगे। और जिक्र कर फिक्र को दूर कर। कहे कबीर यह सखुन पक्का।